Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our topic triangle guys. Triangle topic से recent years में जितने भी PYQs पूछे गए हैं, उन सभी questions को हम one by one cover कर रहे हैं. उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो वीडियो को कंप्लीट फॉर्म में देखिएगा, इस क्लास को कंप्लीट फॉर्म में अटेंड करिए. आई गारंटी यू गाइस कि ट्राइंगल के जितने भी रिसेंट ईयर्स के PYQs हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस में क्रिस्टल क्लियर होने हैं. तो बिना समय खराब किए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं. एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है ट्राइंगल के PYQs का, उसको नहीं देखा है तो उसको भी कवर कर लें. इस क्लास में रिमेनिंग PYQs जो लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाए थे, उन्हें हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ये कैट 2021 स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन है गाइस. वीडियो को पॉज करके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 सेंटीमीटर. बच्चों एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए. एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है बच्चों, देखो रेगुलर हेक्सागन आपको बनाना आना चाहिए. रेगुलर हेक्सागन आपका ऐसा कुछ होता है. हेक्सागन में 6 साइड्स होती है. रेगुलर हेक्सागन आपका कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा कुछ मान के चलिए कि एक रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है ना बच्चों, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड. ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन मैंने बना दिया. आई थिंक ये सब विजुलाइज कर पा रहे हैं आप कि ये एक रेगुलर हेक्सागन होगा. ठीक है, मतलब ये सभी साइड आप क्या लेने वाले हैं, इक्वल. रेगुलर मतलब सभी साइड्स क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है. दैट्स इट. बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो हम पॉलीगन्स के अंदर पढ़ेंगे भी सही, है ना, कि रेगुलर हेक्सागन में ईच एंगल कितने का होता है. ये बहुत बेसिक सी बात है कि एक हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है. सभी इंटरनल एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम 720. उस सभी साइड्स, क्योंकि हेक्सागन आपका रेगुलर है तो सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ईच एंगल 120 डिग्री का होता है. क्या ये छोटी सी बात क्लियर? अब बच्चों ध्यान देना. If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 सेंटीमीटर. बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड कितनी है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है बेटा 12 सेंटीमीटर, इसके एरिया के इक्वल 12, 12 और 12. क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है? वो होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर. तो यहां बोलेंगे अंडर रूट 3/4 इंटू 12 स्क्वायर. बोलो ये सुनो, 12 स्क्वायर मीन्स 144. तो 12 इंटू 12 लिखा था और यहां ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स. तो अल्टीमेटली एरिया आता है 36 रूट 3 के इक्वल. हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होना है वो 36 रूट 3 होना है. इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ए तीनों, सॉरी सभी 6 साइड्स आपको इक्वल दिख रही है. बच्चों एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में काम करती है. वो क्या है बच्चों? वो ये है कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना होता है. 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना होता है एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है. मतलब ये सभी आइडियल केस में, डायग्राम मैंने इतना अच्छा नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इन सभी की साइड सेम होने वाली है. ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा. ये सभी आपको ए मिलने वाला है. तो आपको ये बात समझ में आ रही है इसकी इक्विलेटरल रेगुलर हेक्सागन का जो एक डायमीटर भी होगा बेटा, वो भी आपका ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होगा. बोलो ये सुनो, ट्वाइस ऑफ साइड के इक्वल होगा. छोटी छोटी बात है. तो इस केस में अगर इस रेगुलर हेक्सागन की एरिया की बात करूं, तो क्या एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होगा. और ऐसे 6 ट्राइंगल का एरिया निकालना मतलब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकाल लेना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है. और ये आपको दे रखा है बच्चों किसके इक्वल? 36 रूट 3 के इक्वल. तो आपने कहा सर इनको कैंसिल कर दो. सर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 6 से कैंसिल किया सर हमने ये 6 टाइम. तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 जा 24 आया. सर हमें क्या पूछा है? हमें साइड ऑफ हेक्सागन पूछा है क्या?
मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब √24 करना पड़ेगा, और √24 कर दिया तो ये तो 4 6 24, 4 का रूट बाहर 2 आ गया, अंदर √6 बचा, तो 2√6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बेसिक सी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टूडेंट्स। आई एम डैम श्योर बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये सॉल्यूशन है, कहीं कोई दिक्कत आपको इन सॉल्यूशंस में नहीं होनी चाहिए। एक रेगुलर हेक्सागन में ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रहे बेटा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। एक रेगुलर हेक्सागन में सभी एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है। ईच एंगल आपका इक्वल बनना है बच्चों, तो 6 एंगल बनने हैं, तो हर एंगल आपका 120 डिग्री का बनना है। पॉलीगन्स पढ़ने के बाद ना केवल रेगुलर हेक्सागन की बात समझ पाओगे, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सब कुछ समझ जाने वाले हो आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलीगन्स। ओके, तो हम पॉलीगन्स भी कवर करेंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस inscribed in a triangle where, बच्चों क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पिछली क्लास में? वन सेकंड गाइस, नहीं किया है, नहीं किया। ठीक है, कर लो बच्चों। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। बच्चों ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है क्या? हाँ सर, एंगल एबीसी, एक एंगल आपको दे रखा है बेटा 90 डिग्री, मतलब वो ट्राइंगल कैसा बनना है? राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। एबीसी ये आपका 90 डिग्री आपको दिख रहा है। बीसी इज 10 इंचेस, बीसी इज 10 इंचेस। बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रिपलेट जो हमने पढ़े हैं, वो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि हिट एंड ट्रायल से जाने के लिए आपको कई बार वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। बच्चों उन्हें यूज करने का समय आ चुका है। एक दो मेथड से करेंगे क्वेश्चन को, एक तो हमारा बेसिक मेथड होगा और एक होगा हमारा, एक बेसिक मेथड और एक हमारा मेथड होगा पूरा जो शॉर्ट ट्रिक से हम समझ रहे होंगे। क्लियर ना? तो वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड वो समझना जरूरी है, उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है बच्चों। वन सेकेंड बच्चों, मैं डायग्राम एक बार तो इन सर्कल भी इसमें बना ही दूं मैं हाथों हाथ में। ये आपका इन सर्कल है, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसके अंदर आपको क्या बोला बेटा? ए बी सी, और बोला है सर ये सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल, मतलब इस सर्कल का डायमीटर 8 इंच दिया है, मतलब इस सर्कल का ट्वाइस ऑफ आर 8 इंच है, मतलब आर इक्वल टू 4 इंच है। बोलो ये सुनो। ठीक है सर, और ये मुझे दे रखी है 10 इंचेस। मुझे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है, मतलब कहीं से अगर ये साइड पता पड़ जाए सर, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी, दिस इज द एरिया, और यही मुझे फाइंड आउट करना है। क्या ये बात किस तरह क्लियर? यही हमें फाइंड आउट भी करना है। तो अभी आप बोलेंगे सर छोटी सी बात है बच्चों, इसका जो सेंटर रहा होगा, इसका सेंटर यहां कहीं रहा होगा माना कि, तो बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर्कल की रेडियस अगर 4 है, तो अगर मैं यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो दिस विल बी ए रेडियस एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। यहां से अगर यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा इस पॉइंट से इस टच पॉइंट पर, तो ये भी आपका एक 90 डिग्री बनेगा, ये भी आपका 4 होगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था। क्या बच्चों ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये एक स्क्वायर बन चुका है? बोलो ये सुनो। तो आप कहोगे सर ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। सर्कल की एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी बच्चों हम यूज करेंगे, मतलब इसको एम पॉइंट, यार क्या, ये मेरा ओ था, ये एम था और ये एन था, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे कि bm की वैल्यू भी 4 होगी और bn की वैल्यू भी 4 होगी? क्या ये छोटी सी प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए, सर्कल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन इतनी छोटी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, P इज इक्वल टू PB। वो लेंथ क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। तो अभी आप बोलोगे सर
अगर ये 10 इंचेस में से, बच्चों ध्यान देना, 10 इंचेस में से 4 इंचेस बीएम है, तो क्या सीएम को मैं 6 बोल दूं? अब देखना, ध्यान देना बेटा, एम एन पी कर लो, क्या सीएम और सीपी, सी पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट से सीएम और सीपी, तो अगर सीएम की लेंथ 6 है तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई कैन से व्हाट बेटा, कि ये भी 6 ही होगी। अरे बोलो ये सुनो, आप बोलोगे सर एन क्या पता कितना है और एपी क्या पता कितना है। क्या ए पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स एन और एपी देख पा रहे हैं? एन अगर एक्स मानी है तो एपी को भी एक्स माननी पड़ेगी, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास भागी भागी आएगी। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी कराऊंगा बेटा, टेंशन ना ले, शॉर्ट मेथड भी दिखेंगे इसका, डायरेक्ट हिडन ट्रायल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप क्या करेंगे बेटा, ठीक है, सब कुछ लिखा है हमारे सामने। आप बोलोगे सर यहां से एक काम ये कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो क्या हमारा हाइपोटेनियस x प्लस 6 बना, हमारा परपेंडिकुलर x प्लस 4 था, तो आप बोलोगे सर x प्लस 6 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो आप सॉल्व करने पे पता पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 100। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आपने ट्रांसफर किया बच्चों इधर उधर, तो 12x में से 8x गया तो यहां 4x बचा, इज इक्वल टू व्हाट भोले भाले बच्चों? आप बोलोगे सर 160 सॉरी 116 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया सर, तो यहां 80 मिला, मतलब x की वैल्यू हमें पता पड़ जाती है 20। x की वैल्यू जैसे ही 20 पता पड़ती है, बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे एक ही बात कि सर ये पूरी लाइन AB की लेंथ 20 पता पड़ चुकी है, ये 10 ऑलरेडी पता थी, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो 20 नहीं, सॉरी गाइस, x आपका 20 पता पड़ा है, बस नहीं, x आपका अगर 20 है तो पूरी ए बी x प्लस 4 है ना, देखो a से लेके n तक 20 पता पता पड़ा है, तो 20 प्लस 4 24, तो ए बी कितना बनता है बच्चों आपका 24, तो एरिया कितना आने वाला है बच्चों 1/2 इंटू 24 इंटू बी सी इज वॉट सर 10 ओनली। तो ये सॉल्व हम कर सकते हैं सर, हमारा आंसर 120 आ चुका है। तो एक तरीका तो ये बन के आता है जो कि काफी बेसिक सी बात है, बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया है। और एक तरीका आता है बच्चों, एक तरीका आता है आपका क्या, एक तरीका आता है हिट एंड ट्रायल से यूज कर से सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने का। क्या वो तरीका है बेटा, क्या वो तरीका है? ये पिछली स्लाइड पर पूरा लिखा है, जो मैंने आपको लिखा है ना, अभी मिटा रहा हूं जो, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है क्लासरूम नोट्स के अंदर, आपको पूरा मिल जाने वाला है, टेंशन ना ले। ना बच्चों ध्यान दें, A circle of diameter 8 inches is inscribed in a circle। बच्चों ध्यान दें, अगर एक साइड 10 है, 10 को लेकर कोई ट्रिपलेट आपके दिमाग में आता है क्या सर? ये बात पता पड़ती कि इस सर्कल का डायमीटर सर 8 है, तो इसका रेडियस 4 होना चाहिए, मतलब इन रेडियस, इस ट्रायंगल की इन रेडियस 4 होनी चाहिए। तो आपने कहा सर कि अगर हम हिट एंड ट्रायल से देखें, कोई ट्रिपलेट आपके दिमाग में है क्या जहां 10 हो सकता हो, नॉन हाइपोटेनियस साइड? तो आप बोलोगे सर एक 5 12 13 सबसे बेसिक सा ट्रिपलेट होता है, मतलब इसको अगर देखें तो 10 24 और 26 भी एक ट्रिपलेट बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो आपने अगर इसको 10 24 और 26 लिया, और चेक कर लो बच्चों, अगर आपकी इन डायमेंशंस के लिए इन रेडियस अगर 4 आ जाती है, तो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस? सर हम समझे, काफी प्रैक्टिस किए। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। आप बोलोगे सर बेस कितना है सर, यहाँ 10 है, परपेंडिकुलर 24 ले रहे हैं, हाइपोटेनियस 26 ले रहे हैं अपॉन, तो सर ये तो 8 माइनस 26 सॉरी 34 माइनस 26 8 8/2 4 बना,
अरे सर इन डायमेंशंस के लिए हमारी इन रेडियस 4 आ चुकी है, मतलब यही हमारे डायमेंशंस है, यही इस ट्राइंगल के डायमेंशंस है। तो आपका एरिया कितना आएगा बेटा 1/2 इंटू 24 इंटू 10, कुछ करना ही नहीं है। कितने इजी क्वेश्चन चल रहे हैं बोलो यस और नो। 120 यूनिट स्क्वायर 120 इंचेस स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। इतनी बेसिक सी बातें हैं बेटा, इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है ये कैट, जो कैट 2021 में आपको पूछा गया था। काफी बेसिक सा और मासूमियत भरा क्वेश्चन था बेचारा ना। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको किस तरह क्लियर है बच्चों। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपको हेक्सागन को लेकर। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अगेन रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है बच्चों, ध्यान देना। रेगुलर हेक्सागन कैसा होता है, कैसे काम करता है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। एक रेगुलर हेक्सागन बनाया बच्चों मैंने, रेगुलर हेक्सागन। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका कुछ रेगुलर हेक्सागन है, मैंने बना दिया बच्चों। ये ना काम करता हूँ बच्चों, यूं बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। ये आपका कोई सपोज ये रेगुलर हेक्सागन है, तो सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए आइडियली। मतलब हर एंगल 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री, और हर साइड आपकी सेम होगी। और हर साइड जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन दिया है बच्चों। और बोला है बच्चों टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का मिड पॉइंट आपको टी दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ 80 इन सेंटीमीटर इज व्हाट। 80 की लेंथ आपको बतानी है बच्चों, 80 की लेंथ आपको बतानी है बच्चों। वन सेकेंड, 80 की लेंथ आपको बतानी है ना। ये आपको पता पड़ता है बेटा, ये आपको क्या पता पड़ता है 80, ये लेंथ आपको निकालनी है। सर ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ये आपका डायग्राम, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उससे हमने डायग्राम बना लिया। अब इसे सॉल्व करना है हमें, है ना। हमें 80 की लेंथ निकालनी है बच्चों, कुछ ना कुछ तो कलाकारी हमें करनी पड़ेगी। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर मैं ए से सी को ज्वाइन करूं बच्चों, ये कौन सा लाइन है? अगर मैं ए से सी को ज्वाइन करूं, दिख रहा है आपको ए सी दिख रहा है, तो ऐसा करने से होगा क्या, इस ट्राइंगल एबीसी पर कंसंट्रेट करिएगा बच्चों। इस ट्राइंगल ए बी सी पर कंसंट्रेट करिएगा। क्या आपको पता पड़ रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की साइड्स है। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ट्राइंगल एबीसी में दो साइड 2 सेंटीमीटर दिख रही है, मतलब ये आपका कितना होगा बेटा, ये दोनों एंगल, दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल 120 है, इन दोनों का सम 60 होना चाहिए, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये आपका 30 बना, ये भी आपका 30 बना। क्या ये बात किस तरह क्लियर होनी चाहिए बच्चों? इससे ज्यादा इजी बात नहीं हो सकती। क्या बच्चों रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल, रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल 120 डिग्री होता है। मतलब पूरा जो एंगल सी आपको दिख रहा है, या यूं कहोगे टी सी बी जो दिख रहा है, एंगल डी सी बी जो दिख रहा है, वो आपका 120 डिग्री है। उसमें से अगर ये एंगल आपको पूरा पता पड़ गया कि 120 में से ये 30 है, तो रिमेनिंग जो बचा है वो 90 डिग्री है। क्या ये बात किस तरह की? अब आप कंसंट्रेट करिएगा बेटा कहां, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल टीसीए में, ट्राइंगल टीसीए में कंसंट्रेट करिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको हाइपोटेनस निकालना है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपको निकालनी है। क्या बच्चों इस रेगुलर हेक्सागन की सभी साइड्स 2 2 थी?
तो टी इसका मिड पॉइंट था, मतलब सी टी की वैल्यू भी 1 होगी, ये बात हमें पता पड़ चुकी है। बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर सी टी तो आपका 1 होगा, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि सी टी की वैल्यू 1 होगी। तो आपको निकालनी एटी है सर, कहीं से आपको एसी पता पड़ जाए तो मजा आ जाए सर। बच्चों ट्राइंगल एबीसी पे कंसंट्रेट करिए बेटा। क्या हमने पढ़ा है साइन रूल को? साइन रूल क्या कहता है बेटा कि इस एंगल के अपोजिट साइड टू अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 120 के अपोजिट साइड एसी अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री। अरे साइन रूल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कवर किया है ना बच्चों। तो यहां क्या आप ये वैल्यूज जानते हैं? तो 2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। एसी अपॉन साइन 120 इज व्हाट गाइस? साइन 120 इज व्हाट? आप बोलोगे सर साइन 120 डिग्री जो होगा वो साइन 90 प्लस 30 होगा। साइन 90 प्लस 30 मतलब कोस 30, मतलब कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा। तो एसी की वैल्यू आपको कितनी मिलती है गाइस? एसी की वैल्यू मिलती है 2√3। अरे क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों की? ये वैल्यू होगी 2√3। तो आपने कहा सर एक ट्राइंगल, बच्चों मैं वापस बना दूं आपके लिए, एक ट्राइंगल टी सी ए के अंदर या ए सी टी बोल दो कोई बात नहीं, एक ट्राइंगल ए सी टी के अंदर एक साइड तो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस होता है, रिमेनिंग दो साइड 2√3 और 1 है, तो क्या आप 80 निकाल सकते हो? सर ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना हुआ। 80 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपने कहा सर 4 12 प्लस 1, तो 80 कितना आता है सर? 80 आता है, 80 स्क्वायर 13 के इक्वल, तो 80 मस्ट बी इक्वल टू 80 must be equal to √13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने इजी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आई होप बेटा, आई एम डैम श्योर कि आप सारी बात समझ चुके हैं, बिना काम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए इस क्लास के अंदर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इन ए ट्राइंगल एबीसी, बच्चों ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ट्राइंगल के अंदर जो मैंने फॉर्मूले लिखा थे आपको, सम मस्ट नो कंसेप्ट इन ट्राइंगल, सम अनकन्वेंशनल शॉर्टकट्स इन ट्राइंगल, वहां ये फॉर्मूला लिखा था बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है तो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर बनेगा। इन ए ट्राइंगल एबीसी एडी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों ध्यान दें, मीडियंस, बच्चों ये एडी आपको दिख तो रहा है बच्चों, ये कलर दिखता नहीं है ना, वन सेकेंड। ऐसा कुछ ट्राइंगल आपको दे रखा है बेटा, माना कि ऐसा कुछ ट्राइंगल रहा होगा, रैंडम ट्राइंगल बनाना था, बना दिया मैंने ए बी सी। बच्चों ध्यान दें, एडी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडी मीडियंस, बच्चों बीसी का मिड पॉइंट तो डी बनेगा, तो ये एडी आपका यहां का यहां रहा हो। बी भी आपकी मीडियन है बच्चों, तो बी अगर इस वर्टेक्स से हमको अपोजिट साइड एसी पर एक मीडियन ड्रॉ करनी है, मतलब एसी का मिड पॉइंट यहां कहीं हमें मिल रहा होगा, ये आपका बी हो गया। और ये जिस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, वो एंगल दिया है आपको 90 डिग्री का। अगर ये 90 बन चुका है मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। बोलो ये सुनो। आपने कहा सर ये दोनों मीडियन की लेंथ भी गिवन है क्या? 12 एंड 9 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि एरिया को लेकर ट्राइंगल के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। ट्राइंगल के जो 6-7 तरीके के एरिया के फॉर्मूला हमने लिखे थे, उसमें से एक एरिया का फॉर्मूला यहां यूज होगा। वो क्या होता है बेटा? एरिया मस्ट बी इक्वल टू 2/3 इंटू, अगर दो मीडियन गिवन है और उसके बीच का एंगल पता है, तो 2/3 इंटू m1 m2 इंटू साइन थीटा। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ टू मीडियंस एंड द एंगल बिटवीन देम आर गिवन। आप बोलोगे 2/3 इंटू,
तो दोनों की लेंथ आपको 12 एंड 9 दे रखी है और साइन 90 की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। बच्चों साइन 90 कितना होता है? साइन 90 तो 1 होता है सर। ये वैल्यू कुछ बेसिक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में मैंने आपको लिखाई है। देखो डायरेक्ट यूज हो रही है बेसिक्स का कंसेप्ट एक एक्चुअल कैट क्वेश्चन के अंदर। तो आपने कहा सर ये तो बहुत मामूली बात है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है इतना? तो बच्चे बोलेंगे सर 2 4 द 8 8 9 जा 72 72 into 1 72 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि यस सर, अगर हमने सारी प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस किया है सफिशिएंट, तो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमसे ना हो पाए, क्योंकि हम ट्रायंगल को बहुत डीप में डिस्कस किए, सारे कॉन्सेप्ट हम ट्रायंगल के कवर कर चुके हैं, और भी कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन जो उन कंसेप्ट की है जो हम सीखे हैं, वो आपकी पूरी ज्योमेट्री में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रही होगी। तो वहां कुछ और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब रिमेनिंग ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे, और वहां ट्रायंगल के और भी कुछ कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहे होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर। फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों ध्यान देना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया है, उसके इंटीरियर पॉइंट से सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल है, ये सब फालतू बातें आपको पता है बच्चों। ए बी सी मतलब हर एंगल आपका 60 डिग्री का होना है, ये बात भी हमें पता है। किसी भी एक पॉइंट, मैंने वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है बच्चों, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट यहां कहीं था। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन ऑल द 3 साइड्स। बच्चों इस पॉइंट से अगर तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर तो यहां जाएगा ऐसा, एक परपेंडिकुलर यहां आएगा ऐसा, और एक परपेंडिकुलर यहां आएगा ऐसा। ये तीनों ही परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज एस। बच्चों ध्यान देना, इन सभी, अगर इसकी लेंथ मैंने h1 मान ली, इसकी मैंने h2 मान ली, इस परपेंडिकुलर की लेंथ मैंने h3 मान ली, ये मेरा O पॉइंट था, और ये DEF मेरे पॉइंट से बच्चों जहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं O से। बच्चों ध्यान देना, बहुत ही भारी बात होने जा रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो तीनों साइड इक्वल होनी है। बच्चों इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होने वाला है? सर इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, या फिर आप क्या करो, मैंने AO को मिलाया और OB को मिलाया, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में निकाल सकता हूं? ऐसे ही मैंने OC को भी मिला दिया। बच्चों ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB का एरिया प्लस ट्रायंगल BOC का एरिया प्लस ट्रायंगल COA का एरिया जो होना चाहिए, इन तीनों का कंबाइंड एरिया इस कंप्लीट एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो इन तीनों का कंबाइंड एरिया, सर आपको कैसे पता पड़ रहा है कि तीनों का एरिया कंबाइन करें? वाई यू आर नॉट यूजिंग √3/4a²? वो मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि h1 + h2 + h3 इसकी वैल्यू s दे रखी है। तो एक तरीका मेरे पास क्या बनता है बेटा, अगर मैं इन तीनों एरिया का सम करूं, तो क्या ट्राइंगल AOB का जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू बेस मैंने A लिया, हाइट मैंने h3 ली, तो 1/2 इंटू A इंटू h3 आया। सिमिलरली BOC के लिए 1/2 इंटू बेस आपका A है, हाइट आपकी h2 है, h1 है। और सिमिलरली ट्राइंगल CO के लिए, COA के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका A, हाइट आपकी h। इन सभी एरियाज का जो सम आना है बच्चों, इन सभी एरियाज का जो सम आना है वो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होना है। अगर मैं 1/2 A कॉमन ले लूं, तो क्या अंदर h1 + h2 + h3 बनेगा? दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो √3/4a² भी होता है, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए?
इक्वल होने चाहिए, बिकॉज बोथ द एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां से हमने ए की वैल्यू कैंसिल हो गया, एक ए यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां पता पड़ता है सर कि इसकी जगह वी कैन प्लेस एस। अरे तीनों हाइट्स का सम आपको एस दे रखा है ना, तो 1/2 इंटू एस मस्ट बी इक्वल टू √3/4 इंटू ए। तो ये कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो ए कितना आता है बेटा? ए आता है आपका 2s अपॉन √3। तो क्या बेटा 2s अपॉन √3 अगर आ चुका है, तो क्या आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 2s/√3 का होल स्क्वायर, मतलब 4h² और √3 का स्क्वायर 3। तो 4 से 4 कैंसिल, √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बनता है हमारा s² अपॉन √3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, s² अपॉन √3। इतनी इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही शानदार बातें आपको यहां समझ में आनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी यहां लिख ले बेटा, एक प्रॉपर्टी बच्चों की इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी इंटीरियर पॉइंट से 3 साइड्स पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का सम इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के इक्वल होता है। मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 जो होता है वो √3/2 ए के इक्वल होता है। मतलब ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो किसी भी इंटीरियर पॉइंट से आप 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तीनों साइड्स के ऊपर, उन तीनों लेंथ का जो सम होगा h1 h2 h3 जो होगा वो ट्रायंगल की हाइट के इक्वल होगा। आप चाहो तो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा। तो सॉल्व करूंगा बेटा, तो अरे बेटा कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व किया बच्चों 2 टाइम, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 आपका आ गया ना √3/2 इंटू ए, और √3/2 इंटू ए जो लिखा है मतलब, और ये किसके इक्वल होती है? हाइट के इक्वल होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता रहे बच्चों। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, काफी इजी क्वेश्चन है वैसे, काफी इजी क्वेश्चन। लेट ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC, length 20 centimeter. If AP is perpendicular on BC, then the maximum possible length of AP is what? इसमें देखो कुछ एल्जेब्रा की बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए आपको, कुछ एल्जेब्रा की बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करते वक्त। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो छोड़ो एक बार के लिए, एक बार के लिए छोड़े बच्चों ना, मैं तो डायग्राम बनाता हूं, आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, टेंशन ना ले। एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस आपका बीसी है ना, तो बीसी, तो बीसी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेनस बीसी की लेंथ जो दिख रही है आपको वो 20 सेंटीमीटर दिख रही है। आपको बताना है इफ एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी देन मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी इज व्हाट। बच्चों एपी आपका एक परपेंडिकुलर है और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5, तो आप बोलोगे 12 15 और 20 कर दो, ये देखो ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है और यहां से एपी क्यू निकाल लो। हो सकता है बच्चों कि यहां से जो वैसे नहीं मिलेगा ना आपको, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऐसा कर दोगे। देखो ये कब बनना है बच्चों, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये ट्रिपलेट जो हम लिखते हैं वो एक पॉसिबल केस लिखते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल होते हैं, बोलो हाँ या ना। इफ एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका 20 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका 400 के इक्वल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों अगर आपको ये पी पॉइंट दिया है,
क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 1/2 इंटू ए इंटू बी होगा, और ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं बीसी को बेस मानकर एपी को हाइट मानू तो 1/2 इंटू बेस इंटू एपी, और मुझे निकालना है एपी की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की 1/2 से 1/2 कैंसिल, एपी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन 20। मतलब बच्चों एपी अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोलो ये सुनो, अरे एपी आपका मैक्सिमम तभी होगा जब ए इंटू बी मैक्सिमम होगा। तो आपका सारा कंसंट्रेशन कहां चला गया बेटा? ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने पर। अब बच्चों एलजेब्रा के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ने आपको पढ़ाया है, आई होप आपने पढ़ा होगा, कि अगर दो टर्म आपको दिख रही है तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा √a² b²। आपने कहा सर a² प्लस b² तो पता है सर हमें वो 400 के इक्वल है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √a² इंटू b², मतलब ab कर दो। मतलब ab की जो वैल्यू होगी वो या तो 200 से छोटी होगी या 200 के बराबर होगी। मतलब ab मैक्सिमम कितना आता है बेटा? ab मैक्सिमम आता है आपके पास 200। बोलो हाँ या ना। अगर ab आपका मैक्सिमम 200 के इक्वल आ चुका है, ab मैक्सिमम अगर 200 के इक्वल आ चुका है तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? सर ए बी अगर मैक्सिमम प्लेस कर दूं तो क्या मुझे एपी में ए इंटू बी अगर मैक्सिमम प्लेस कर दूं तो क्या मुझे एपी मैक्सिमम मिल जाएगा? एपी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज ए इंटू बी गाइस? ए इंटू बी मैक्सिमम दैट वी हैव कैलकुलेटेड 200 ओनली, 200/20। देखो ये एलजेब्रा का एक शानदार कॉन्सेप्ट यूज हुआ बेटा। बच्चे एलजेब्रा पढ़ के नहीं आते हैं, ज्योमेट्री पढ़ के गए मान लो तो वहां बोलेंगे कि टीचर ने तो ऐसा पढ़ाया, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। इसीलिए आपको बताता हूं कई बार कि किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें, हर टॉपिक के बेसिक्स पता होने चाहिए। नहीं पता बच्चों की कौन सा बेसिक कंसेप्ट जो आपको अच्छे से आता है उस पर एक एक्चुअल क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपको बहुत बड़े क्राउड से अलग करता है, आपको बहुत बड़े कंपटीशन को बीट करने में हेल्प करते हैं ऐसे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों ना। इस इस क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, टेंशन ना लें बच्चों, वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन गाइस, है ना? जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे हम। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ बी सी एज हाइपोटेनियस। बच्चों ध्यान दें, देखो कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल में पूछे गए, राइट एंगल में भी पूछे गए, इक्विलेटरल पे भी पूछे गए, बोलो हाँ या ना। इसीलिए बार बार मैं आपको कह रहा था बच्चों कि दोनों ही ट्राइंगल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसी आपका एक हाइपोटेनियस है, वन थिंग गाइस, बीसी आपका एक हाइपोटेनियस है, BC is the hypotenuse length of AB and AC। BC आपका AB और AC की जो लेंथ दे रखी है वो 12 और 20 दे रखी है, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from A to speed of 30 किलोमीटर पर आवर is। बच्चों मिनिमम टाइम में पहुंचना है, मतलब उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, मतलब उसको कम से कम डिस्टेंस कवर करनी होगी, और कम से कम डिस्टेंस ए से अगर बीसी पर आप जाना चाहते हो, इस लाइन पर जाना चाहते हो, तो कम से कम डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बोलो हाँ या ना। अरे यार बच्चों किसी छोटी बात है बेटा, अगर परपेंडिकुलर नहीं लगोगे जहां जाओगे तो ये डिस्टेंस बड़ी है इसकी, इससे बोलो यस और नो, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी है, बोलो हाँ या ना। कितनी छोटी बात कर रहे हो। अगर आपको जल्दी पहुंचना है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लेनी होगी। सर ये अगर 12 है, ये अगर 20 है, सॉरी 15, ये आपका 15 नहीं है, 15 किलोमीटर। बच्चों ये 3 और 4 साइड्स का रेशियो 3 और 4 है, तो यहां आपका 5 होना चाहिए, 25 किलोमीटर। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको जाना होगा, तो डी मान लो।
आप बोलोगे सर एडी की लेंथ निकालना, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, हमने प्रूव भी किया है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये बातें पता है। बेस इंटू या परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब भी हम ऐसे राइट एंगल्ड वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो होती है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। इस बात को प्रूव भी किया है हमने 15 इंटू 20/25। आपने कहा सर ये आपका 4 टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल, तो एडी कितना मिलता है सर? एडी मिलता है 12 किलोमीटर। एडी अगर 12 किलोमीटर मिल चुका है बच्चों, और आपकी स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस हमारी 12 है, स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है, क्या हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम कैलकुलेट करने के लिए सर आपको क्या चाहिएगा? फॉर्मूला चाहिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों को ये फॉर्मूला आता है 12/30, मतलब 2/5 मिला। 2/5 आर को क्या आप मिनट में चेंज कर सकते हैं? 2/5 आर को क्या आप मिनट में चेंज कर सकते हैं? तो आप बोलोगे 2/5 इंटू 5 को 12 टाइम कैंसिल, 12 टू द 24 मिनट इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था वैसे, इससे इजी क्वेश्चन तो क्या ही मिलेंगे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो आपको हमेशा समझ में आते रहे। ये काफी इजी क्वेश्चन था वैसे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन ले लिया मैंने। क्लियर? ये भी कैट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, स्लॉट 2 का। लेट पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन हर एक और क्वेश्चन मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल पर। मजा आ रहा है बच्चों को, बच्चों को पता पड़ चुका है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है, और प्रैक्टिस करते वक्त क्यों इस पर हमने इतना काम किया है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी और बी सी इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा फॉर श्योर। इन साइड की रेशियो भी दिमाग में आ जाए बच्चों की, ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी और ये √2a होगी। अरे ये सब काम कर चुके हैं हम। अरे बोलो ये सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल की क्लास के अंदर ऐसे जब भी दो साइड इक्वल पता पड़ जाती है तो दोनों एंगल का सम, ये 90 है बच्चों, तो दोनों एंगल का सम भी 90 होना चाहिए। ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। 90 को दो इक्वल पार्ट में बांटना है, 45 45 कर दिया। ये अगर ए है, ये भी अगर ए है, तो ये √2a होगा। बोलो हाँ। अब क्या बोला है? इफ द पर बच्चों पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों पी आपका राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक इंटीरियर पॉइंट है, एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ईच ऑफ ए बी बी सी एंड सी इज 4 इंटू √2 - 1। बच्चों एक ऐसा पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तीनों साइड्स के ऊपर है, उन तीनों की लेंथ क्या दे रखी है बेटा? इक्वल दे रखी है। वो तीनों ही 4√2 - 1 के इक्वल है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि ऐसा पॉइंट तो इनके इन सर्कल का, इस ट्राइंगल के, ऐसा पॉइंट तो इस ट्राइंगल के इन सर्कल का सेंटर होता है? बोलो यस और नो। इसके इन सर्कल का सेंटर होता है। तो ये ए है और ये है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो इन रेडियस है, उसकी वैल्यू आपको 4 इंटू √2 - 1 दे रखी है। सर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो आप बोलोगे बेस प्लस परपेंडिकुलर, सर बेस भी ए है, परपेंडिकुलर भी ए है, तो इन रेडियस अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला मस्ट बी a प्लस a माइनस √2a अपॉन 2 होनी चाहिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 4 इंटू √2 - 1 के इक्वल है। 4 इंटू √2 - 1 के। तो यहां से हमने सॉल्व किया बच्चों, तो r कितना मिलता है हमें? 2a माइनस √2a होल अपॉन 2 इक्वल टू 4 इंटू √2 - 1। आप बोलोगे √2a अगर कॉमन ले लें हम, r इक्वल टू √2a अगर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों?
2a में से √2a कॉमन आ गया, मतलब अंदर बचा केवल √2, और √2a पूरी की पूरी टर्म कॉमन ले लिए सर, तो अंदर बचा -1 होल अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू √2 -1। तो यहां पता पड़ा सर कि √2 -1 से √2 -1 कैंसिल हो, तो यहां से a इक्वल टू कितना पता पड़ता है बच्चों, वो पता पड़ता है सर 4 2 8 अपॉन √2, या फिर यूं कर लो कि √2 से ये √2 टाइम कैंसिल, a इक्वल टू पता पड़ता है 4। बच्चों मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस भी पता पड़ गया 4√2, तो ये दोनों इक्वल है सर, तो ये भी आपका 4√2 ही होगा। अरे बोलो यस और नो। और 4√2 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं? बच्चे बोलेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों ही सर क्या है, इक्वल है, तो 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर या इंच या मीटर क्या दिया है बच्चों आपको, सेंटीमीटर दिया है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये कॉन्फिडेंस आ पा रहा है बेटा कि कितने अच्छे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं और कितनी बार यूज हुए हैं आपकी रिसेंट पीवाईक्यू के अंदर। जो भी आपको रिसेंट ईयर से पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा आपको वो कंसेप्ट हेल्पफुल होने वाले हैं जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास गाइस। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, और आप देख पा रहे हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, बच्चों ध्यान देना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है बच्चा बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी दिया है, इसकी हर साइड 24 सेंटीमीटर की है, इसकी हर साइड 24 सेंटीमीटर की। ये सेकंड ट्राइंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। बच्चों ध्यान दे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये अगर 24 है तो ये 12 बननी है, ये भी 12 बननी है, ये भी 12। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर 1:2 दिख रहा है, और बच्चों ध्यान दें दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो 1:4 है। और ये बात आपको पता भी होगी बच्चों कि ये पूरा ट्राइंगल एबीसी था और ये 4 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन चारों ट्राइंगल का एरिया सेम होना है, ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल होने 12 साइड्स के बोलो हाँ या ना। जो छुटकू ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, आपको ये बात पता पड़ती है सर कि पहला ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर है, मतलब √3/4 इंटू, अरे बच्चों साइज कितनी थी, साइड की 24 थी, तो 24 का स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये तो √3, तो 576 को 4 से डिवाइड दिया बेटा, तो क्या 54 मिला। बच्चों 1 सेकेंड 576 को 4 से डिवाइड दिया है, पाप कर दिया बच्चों ने, ये मिलता है आपको 140। 576 में 4 का डिवाइड देना है, 1 टाइम 4 टाइम और 4 टाइम, ये मिलता है आपको 144। मतलब बड़े ट्राइंगल का एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया जो था वो 144√3 होगा। क्या बच्चों अगला ट्राइंगल जो ये छुटकू ट्राइंगल आपको दिख रहा है, वाइट ट्राइंगल DEF ले लो इसको, ये इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 होना है, मतलब 36√3 होना है। अगर मैं वापस इस छुटकू ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाऊं तो वो भी एक इक्विलेटरल ही बनेगा, लेकिन उसका एरिया इस 36√3 का भी 1/4 होगा।
तो अगला तो 9√3 बनेगा। ऐसे बच्चों आगे से आगे अगर हम बनाते जाएं तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे बच्चों? ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। क्या बच्चों यहां आप देख पा रहे हो सर? इस इनफाइनाइट टर्म्स का सम मुझे निकालना है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन निकालना है। और ये एक जीपी बन रही है जिसके अंदर हर टर्म 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई हो रही है। Sum of infinite terms of a GP is nothing but a upon 1 minus r, that we all know guys। a आपका अगर 144√3 है, r कितना है बच्चों? 4 से डिवाइड होती जा रही है, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो r आपका 1/4 है। तो 1 माइनस 1/4, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा बच्चों? सम ऑफ इनफाइनाइट कितना मिलने वाला है? ये सभी सभी एरिया का सम। अरे इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम ऐड कर रहा हूं ना मैं, तो आप बोलोगे 144√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4। आपने कहा बच्चों ये आपका कैंसिल हुआ 48 टाइम, 48 फोर जा 192 एंड √3 एज इट इज। तो ये आपका 192√3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यूज हो गया। इसलिए आपको हर टॉपिक, हर सेक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में इंटरलिंक्ड होता है या इंटरलिंक्ड होके पूछा जाता है। ओके, तो इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं बेटा कि अभी सिलेबस के जो आपके सिलेबस में जो भी आपको टॉपिक्स मेंशन है उनको आप कंप्लीट फॉर्म में कवर करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप each and everything is crystal clear to you guys. That's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.